हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन 1 माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो हमें जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड हमारी ये है, तो पहले हम राइट हैंड साइड लिख लेंगे कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखें, जैसे हमें पता है कि कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस कॉट थीटा की जगह पे लिख देंगे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और अपॉन, और ये कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, और इस कॉट थीटा की जगह पे हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद हम फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, वो साइन थीटा इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसके बाद यहाँ पे ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखें यहाँ पे हमने ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो गया कॉस थीटा से, हमारे पास आ गया कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये फ्रैक्शन है तो ये साइन थीटा इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस थीटा साइन थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा एज इट इज़ आ गया और डिनोमिनेटर में साइन थीटा आ गया। अब देखिए हमारे पास ये फॉर्म बन रही है इस तरह, जैसे ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, यानी कि फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। तो जो न्यूमरेटर में फ्रैक्शन होता है वो एज इट इज़ आ जाता है और जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि सी अपॉन डी जो है वो डी अपॉन सी बन जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो अब देखते हैं कि इसको अप्लाई करने से हमारे पास क्या चीज़ आती है। हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा और फिर अपॉन साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखें अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये फ्रैक्शन जो है वो इस तरह कन्वर्ट हो गई है। अब देखें साइन थीटा और साइन थीटा ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उसी वक्त कैंसिल हो सकते हैं जब साइन थीटा जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हम ज़ीरो से डिवीज़न नहीं कर सकते, तो इसलिए साइन थीटा जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखें इसके बाद जो न्यूमरेटर में हम देख सकते हैं कि कॉस थीटा को हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉस थीटा को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और फिर डिनोमिनेटर में भी हम कॉस थीटा को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा साइन थीटा माइनस 1। अब देखें यहाँ पे दोबारा से हम जो है वो कॉस थीटा और कॉस थीटा को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कॉस थीटा जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा हमने नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिया, और अब हमारे पास ये बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन साइन थीटा माइनस 1। अब देखें साइन थीटा का हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो इस साइन थीटा की जगह हम क्या अप्लाई कर देंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा, और इस साइन थीटा की जगह भी हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा और माइनस 1। अब दोबारा से हम जो है वो न्यूमरेटर में देखें हमारे पास फ्रैक्शन है मौजूद, तो ये कोसेक थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा
और हमारे पास ये आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1 और अपॉन कोसेक थीटा, यानी कि हमने इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया। इसके बाद डिनोमिनेटर में ये कोसेक थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। अब देखें दोबारा से हमारे पास वही चीज़ आ रही है कि ऊपर भी हमारे पास फ्रैक्शन है और नीचे भी फ्रैक्शन है, तो ऊपर वाले फ्रैक्शन को हम एज इट इज़ लिख देंगे कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा अपॉन 1 माइनस कोसेक थीटा। यानी हमारे पास जो था वो क्या था, 1 माइनस कोसेक थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा अपॉन 1 माइनस कोसेक थीटा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें अगर कोसेक थीटा जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये कोसेक थीटा और कोसेक थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कोसेक थीटा, और हम कोसेक थीटा प्लस 1 की जगह 1 प्लस कोसेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे a प्लस बी जो है वो b प्लस a के बराबर होता है, जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो वो कम्यूटेटिव लॉ अगर हम अप्लाई करेंगे तो जैसे a प्लस बी प्लस a के बराबर है, तो कोसेक थीटा प्लस 1 जो है वो इक्वल होगा 1 प्लस कोसेक थीटा के, और डिनोमिनेटर में आपका एज इट इज़ ये 1 माइनस कोसेक थीटा आ जाएगा। और यही आपकी लेफ़्ट हैंड साइड थी, तो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड आ चुकी है और ये आइडेंटिटी प्रूफ हो चुकी है।